चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी विंडो की। ठीक है। विंडो की अपने सारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर अपन ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे विंडो ग्रिल की। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर मैं 68 डालता हूँ, विंडो ग्रिल। यहाँ से मैंने डाला विंडो ग्रिल, सॉरी। विंडो ग्रिल किस टाइप की होती है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज अभी डाउनलोड की है, ये देखिए। इस टाइप की आपकी जो है विंडो ग्रिल होती है। ठीक है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पे देखो एक फ्रेम बना हुआ है बाहर, और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ से वेल्डिंग हो रखी है। ठीक है। ये बाहर जो फ्रेम बना हुआ है इसको बोलते हैं अपने स्टील प्लेट। ठीक है। और ये जो होता है ये होता है स्टील रॉड। ठीक है। स्टील प्लेट के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्टील रॉड का क्या होता है, यहाँ पे वेल्डिंग कर रखी होती है। ठीक है। अब अपने नोट्स के अंदर अपने चलते हैं, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन जो है अपने करेंगे और इसको एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे। ठीक है। ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार विंडो ग्रिल का। ठीक है। जैसे मैंने दो चीजें बताई, एक तो होता है स्टील प्लेट और एक होती है मेरी स्टील रोड। ठीक है। उस डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो कॉर्नर के अंदर जो चल रहा है ये मेरी होती है स्टील प्लेट। ठीक है। और बाकी जो मेरी होती है वो होती है मेरी स्टील, स्टील का जो रोड है वो होता है। ठीक है। वो यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग होता है। तो यहाँ के पे मेरे को क्या करना है, केजी के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा। कोई भी मेटल मैंने बताया तो मेरे को केजी के अंदर कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ये जो चल रहा है अपना, ये वाला पार्ट हो गया मेरा स्टील प्लेट, और ये मेरा हो गया स्टील का रोड। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है नोट्स के अंदर। ये देखो, ये वाला जो है मेरा स्टील का प्लेट है, और ये मेरा स्टील का जो है रॉड है। ठीक है। इसका कोई भी सेक्शन कट करके मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो स्टील की जो प्लेट है उसका आपको गिवन है ड्राइंग के अंदर 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है इसका। तो इसके अंदर ये वाली जो लेंथ है ये 35 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 5 mm। ठीक है। 35 और 5 mm, और उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ को, तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। जितनी भी आपकी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। स्टील रोड जो है उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 10/10 का है। देन उसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की बात क्यों की, क्योंकि अपने को जो मेटल का जो वेट कैलकुलेट करना है केजी के अंदर करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब के अंदर हो जाएगा। डेंसिटी जो मेरी केजी पर मीटर क्यूब के, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, और यहाँ पे मेरी जो यूनिट आ जाएगी वो केजी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे एम यानी कि मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ विंडोज आपकी कितनी है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लेट इन वन विंडो। नंबर ऑफ प्लेट मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट की बात करता हूँ, वर्टिकल प्लेट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट इन वन विंडो मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई एच, यानी कि वॉल्यूम उसका कितना हो गया। देन डेंसिटी, डेंसिटी स्टील की जो है वो अपने को पता है कितनी होती है, 7850। तो यहाँ पे स्टील की डेंसिटी मैंने प्रोवाइड कर दी 7850 केजी पर मीटर क्यूब, जो है मेरी स्टील की डेंसिटी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अब देखो विंडो ग्रिल की जो कैलकुलेशन है ये अपन ने ली है W1 के लिए। अब अपने को जो ड्राइंग गिवन है, देखो यहाँ पे जो ड्राइंग गिवन है इसमें 3 डायग्राम बना रखे हैं। ये W1 के लिए, ये W2 के लिए। ठीक है। और यहाँ पे जो ये बना रखा है डायग्राम, ये वेंटिलेशन वाले पार्ट के लिए विंडो, अपना जो है विंडो ग्रिल बना रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने W1 वाले पार्ट को पहले सॉल्व आउट करता हूँ। ठीक है। एक पार्ट को मैं सॉल्व आउट करके बताता हूँ, उसके बाद दोनों पार्ट वेंटिलेशन वाला और W2 जो है अपने एक्सेल के अंदर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो W1 वाला पार्ट मैंने इसलिए क्या है नोट्स के अंदर पूरा ड्रॉ किया है इस तरह से कि आपको जो है समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको नोट्स के अंदर इस तरह से बनाया है। ठीक है। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेरे बाहर बाहर है ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी जो होती है वो स्टील प्लेट होती है। ठीक है। स्टील प्लेट का साइज आपको पता है 35 मल्टीप्लाई 5 mm, यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है। और स्टील रोड क्या है, 10 mm बाई 10 mm। अब ये जो आपके अंदर सब चल रही है, हॉरिजेंटल भी है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है। ठीक है। तो इनको सबको मैं बोलूंगा स्टील रॉड्स। ठीक है। दो चीजें होगी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे साइड में भी कुछ लगा हुआ है ब्रिक्स के साथ। ठीक है। प्रॉपरली जो है आपकी बॉन्डिंग हो जाए इसके लिए यहाँ पे होल्ड फास्टनर लगे हुए होते हैं। ठीक है। कॉर्नर्स पे जो होल्ड फास्टनर लगे हुए होते हैं, इसकी जो लेंथ है होल्ड फास्टनर की, ये 0.1 मीटर। ठीक है। यहाँ पे देखो दो दो लगे हुए हैं, 0.1 मीटर के दो लगे हुए हैं, यहाँ पे 0.1 मीटर के दो, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। टोटल इधर भी चार है, इधर भी चार है। और इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm का है। ठीक है।
35 mm मल्टीप्लाई 5 mm का है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो वेट मेरे को कैलकुलेट करना है केजी के अंदर, ठीक है, मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट का कैलकुलेट कर लूंगा। ये देखो, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट इसका स्टील प्लेट का, स्टील प्लेट के हॉरिजॉन्टल पार्ट दो हो गए, एक ये वाला, एक नीचे वाला। स्टील प्लेट के वर्टिकल पार्ट दो हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। सिमिलरली स्टील रॉड्स के जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल स्टील रॉड कितनी है, नंबर जो है 4 है, 1 2 3 और 4। और वर्टिकल जो है मेरे पास स्टील रोड्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 14 तक जो है। ठीक है, वर्टिकल स्टील रोड्स जो है वो मेरे पास है 14। तो यहाँ पे मैं वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट पहले कैलकुलेट करता हूँ, फिर लास्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो आपका लास्ट का जो मेरा कैलकुलेशन होगा होल्ड फास्टनर। ठीक है, जो मेरे पास कितने हो जाएंगे नंबर, होल्ड फास्टनर के नंबर मेरे पास हो जाएंगे, होल्डिंग फास्टनर के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो मैं सबके अंदर यूज करूंगा, एक सबके अंदर एक कॉमन फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने लगाया वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ विंडो, तो अपने बात अभी कर रहे हैं, यहाँ पे देखो W1 लिख रहा है। W1 विंडो जो है मेरी प्लान के अंदर, आप काउंट कर लो कितनी है, प्लान के अंदर 6 है। नंबर ऑफ विंडो मेरी है वही 6। नंबर ऑफ प्लेट इन वन विंडो, नंबर ऑफ प्लेट एक विंडो के अंदर कितनी प्लेट है हॉरिजॉन्टल की, एक विंडो के अंदर एक और दो, दो प्लेट है मेरी, यहाँ पे मैंने दो लिख दिया। वॉल्यूम मेरा कितना है, वॉल्यूम मेरा कितना होगा इसकी, तो यहाँ पे ये जो है इस विंडो की हाइट कितनी है W1 की 1.5, मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन कर दूंगा, क्रॉस सेक्शन मेरा कितना है 35 mm बाय 5 mm। ठीक है, तो मीटर के अंदर क्या होगा 0.035 मल्टीप्लाई 0.005, देन डेंसिटी से मैंने स्टील की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया 7850 केजी पर मीटर क्यूब से। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा, केजी के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल प्लेट के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ जो है विंडो मेरी क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। नंबर ऑफ प्लेट इन वन विंडो, एक इधर हो जाएगी लेफ्ट में, एक राइट में हो जाएगी, दो हो जाएगी वर्टिकल वाली। उसके बाद वॉल्यूम मेरा कितना होगा, वॉल्यूम भी वो सेम हो जाएगा, सॉरी सेम नहीं होगा, इसमें लेंथ 1.5 की, इसके अंदर लेंथ हो जाएगी 1, क्योंकि इस पर वर्टिकल वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लेट की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा डेंसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट मेरा वेट में बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रोड की। हॉरिजॉन्टल रोड मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये पतले पतले जो मैंने बना रखे हैं ये रॉड्स है, और बाहर वाला जिसको मैंने थिकनेस दे रखा है ये मेरे पास स्टील प्लेट है। ठीक है, देन यहाँ पे ये कितना हो गया, वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, नंबर ऑफ विंडो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ विंडो, वो मेरे पास हो गई 6। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स मेरे पास हो गई 4। देन वॉल्यूम कितना हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेट का, इसका क्रॉस सेक्शन आपको कितना बताया था रोड का मैंने, यहाँ पे देखो एकदम स्टार्टिंग के अंदर 10/10 mm। ठीक है, तो इसका तो क्रॉस सेक्शन आ गया कितना, 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, और यहाँ पे 1.5 जो है वो क्या हो गया, 1.5 जो है वो इसकी टोटल लेंथ जो है, इन चारों की जो है यहाँ पे लेंथ क्या है 1.5 की इक्वल ही होगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर डेंसिटी जो है स्टील की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली वेट ऑफ वर्टिकल जो रोड है उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विंडोज मेरे पास 6 हो जाएगी। सेक्शन कितने हैं, ठीक है, एक विंडो के अंदर कितने सेक्शन है, 14 सेक्शन। ठीक है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ये 14 सेक्शन हो गए पास, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2, तो 14 मेरे पास सेक्शन हो गए। वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 mm मल्टीप्लाई 10 mm, देन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, स्टील के डेंसिटी से 7850 केजी पर मीटर क्यूब से। उसके बाद लास्ट मेरा बचता है वेट ऑफ होल्ड फास्टनर। ठीक है, होल्ड फास्टनर का वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विंडोज आपके पास 6 हो जाएगी, होल्ड फास्टनर कितने हैं 4 है टोटल, और सबके अंदर दो दो लगे हुए हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे देखो 4 लगे हुए टोटल, 1 2 3 4, सबके अंदर दो दो है मेरे पास होल्ड फास्टनर। ठीक है, ब्रिक्स के साथ जो है बॉन्डिंग अच्छी हो जाए इसलिए ये लगाए जाते हैं। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया। अब इसका वॉल्यूम मेरे को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम के लिए आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है मैंने बताया था सेम दे रखा है जो उसके अंदर था स्टील प्लेट्स के अंदर, कितना 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm, और लेंथ मेरी हो जाएगी 0.1। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm, एंड ये मेरी जो है लेंथ होगी। ठीक है, तो मैंने इसका वॉल्यूम मेरा कैलकुलेट हो गया मीटर के अंदर 0.1, एंड ये भी मीटर के अंदर, ये भी मीटर के अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टील की डेंसिटी से, देन मेरा ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी कैलकुलेशन करूंगा। W1 विंडो के लिए मैंने क्या कॉपी के अंदर आपको अच्छे से कैलकुलेट करके बता दी। अब W1 के लिए, W2 के लिए, और मेरा यहाँ पे जो वेंटिलेशन के लिए जो है ग्रिल जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो अपने एक्सेल के अंदर अब काम करते हैं सारा। ठीक है,
तो यहाँ एक्सेल मैंने शीट को खोला, विंडो ग्रिल आपको ओपन कर रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहली हेडिंग अपन क्या लगाएंगे, W1 विंडो की बात करेंगे, फिर W2 की, और फिर वेंटिलेशन वाली विंडो की। सब में अपने वो ग्रिल प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए उसका कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। अब W1 मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे किया मैंने Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी हेडिंग लगाता हूँ वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट। हॉरिजॉन्टल को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट का क्रॉस सेक्शन मेरे पास कितना है, 35 mm, 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे, Ctrl+C, Ctrl+V, वेट ऑफ वर्टिकल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, वर्टिकल प्लेट। ठीक है, उसका मेरे को दे रखा है, उसका भी ये सेम हो जाएगा, सॉरी, उसका भी, उसके लिए भी सेम हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट होगा वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, वेट ऑफ हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है, कितना है मेरे पास, 10 mm मल्टीप्लाई 10 mm। उसका क्या क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे Ctrl+C किया, Ctrl+V, देन वेट ऑफ वर्टिकल रोड भी है, वो भी कितना हो जाएगा, 10 mm/10 mm वर्टिकल रोड हो गया मेरे पास। देन लास्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ होल्ड फास्टनर। वेट ऑफ होल्ड वेट ऑफ होल्ड फास्टनर, सॉरी एक मिनट ठीक कर देता हूँ मैं। इसका भी साइज मेरे पास क्या है, 35 mm मल्टीप्लाई 5 mm। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो है इन पांच चीज़ों का, अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया था सारा। नंबर ऑफ, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ जो है 6 है मेरे पास। नंबर ऑफ विंडोज जो है W1 मेरे पास कितनी है, 6 है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेरे पास यहाँ पे प्लेट्स जो है, डायग्राम को देखते रहते हैं साथ साथ। हॉरिजॉन्टल प्लेट मेरे पास कितनी है, देखो एच एच लिख रखा है, 2 है मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, 6 विंडो है, तो मेरे पास टोटल कितनी हो जाएगी, 12। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। ठीक है, 2 है मेरे पास हॉरिजॉन्टल, मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, देन एंटर प्रेस करूंगा, टोटल हो जाएगा मेरे पास 12। वर्टिकल में भी सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये भी 2 है, सॉरी कंट्रोल जेड करो इसको, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 है मेरे पास यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेट जो है, ये देखो डायग्राम के अंदर ये 2 है, वी लिखा जो लिखा हुआ है, वर्टिकल प्लेट्स जो है, स्टील प्लेट्स 2 है मेरे पास। ठीक है, टोटल विंडो 6 है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंटर करूंगा, तो टोटल 12 हो गई। वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड यहाँ पे देखो कितनी है, 1 2 3 4, एक विंडो के अंदर 4 है, तो टोटल 6 के अंदर कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6, एंटर। देन उसके बाद जो है वेट ऑफ वर्टिकल रोड जो है, वो देखो कितनी हो जाएगी, वर्टिकल मेरे पास जो कितने हैं, टोटल 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 14 है आपके पास, तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू, एक के अंदर 14 है, देन मल्टीप्लाई उसको करूंगा 6 से, देन एंटर करूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 84। देन उसके बाद होल्ड फास्टनर की बात करें, इक्वल्स टू का साइन, टोटल होल्ड फास्टनर है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, सब में दो दो हैं, 2 का मल्टीप्लाई, और कितनी विंडो है मेरे पास, मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल नंबर 48। ठीक है, अब बात करेंगे लेंथ की, विड्थ की और डेप्थ की। ठीक है, लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1.5। ठीक है, वर्टिकल वाले प्लेट की भी 1.5। देखो यहाँ पे W1 के लिए क्या गिवन है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल की जो है 1.5, सॉरी वर्टिकल की 1.2, सॉरी यहाँ पे वर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 1.2। देन वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की वही 1.5, देन वर्टिकल जो रोड है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे वर्टिकल जो रोड है मेरे पास, वो 1.2 की हो जाएगी इसके बराबर, हॉरिजॉन्टल वाली मैंने 1.5 डाल दी। ठीक है, देन ये मेरे पास वापस हो गई 1.2। देन लास्ट मैंने
होल्ड फास्टनर की जो लेंथ है वो भी आपकी यहाँ पे गिवन है, कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपकी 0.1 मीटर, देन यहाँ पे मैं पुट करूंगा 0.1 मीटर। उसके बाद बात करते हैं विड्थ की और डेप्थ की। ठीक है, विड्थ और डेप्थ आप यहाँ से कॉपी कर लो, 35 mm और 5 mm। 35 mm जो है उसको मैं मीटर के अंदर चेंज करूंगा तो 0.035 आ गया। ठीक है, 5 mm को मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.005। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 0.035। देन ये क्योंकि स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट का क्रॉस सेक्शन फिक्स है 0.05। देन ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 mm। 10 mm मेरा मीटर के अंदर क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, 10 mm है, मीटर के अंदर हो जाएगा 0.01। यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा 0.01 क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, देन ये लास्ट वाला भी मेरा क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 0.035 मल्टीप्लाई 0.005। सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, स्टील के डेंसिटी का 7850। देन मल्टीप्लाई करूंगा 7850। ठीक है, देन एंटर प्रेस किया तो आपका आ गया 24.72। ठीक है, उसको यूनिट में सेट कर लेंगे। यहाँ पे सेम फॉर्मूला मैंने नीचे लगाया। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई। ये सब मेरा जो है किसके अंदर आ रहा है, आपका केजी के अंदर। ठीक है, ये सब जो है आपका केजी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं केजी को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं W2 विंडो के लिए। ठीक है, W2 विंडो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल B। ठीक है, W2 विंडो के लिए भी ये वाले सब चीज़ें तो सेम होगी। ठीक है, तो कंट्रोल C और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल B। देन उसके बाद नंबर मेरे पास जो हो जाएंगे टोटल, इसके अंदर हो जाएंगे टोटल नंबर 10। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो प्लेट है वो मेरे पास कितनी है, 2 है, तो इक्वल्स टू का साइन 2 मल्टीप्लाई नंबर हो गए टोटल 10 20। वर्टिकल वाली भी 2 है, इक्वल्स टू का साइन 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 10, एंटर। ठीक है, वेट ऑफ हॉरिजेंटल रोड, हॉरिजेंटल रोड मेरे पास कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ ये आप अपनी प्लान के अंदर देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, W1 तो अपन ने बनाया था, इसके अंदर रफ के अंदर बना लिया था, कॉपी नोट्स के अंदर। W2 आप यहाँ से देखो, अब W2 के अंदर देखो हॉरिजेंटल कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 है मेरे पास हॉरिजेंटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल्स टू का साइन 4 मल्टीप्लाई टोटल नंबर हो गया 10, एंटर। ये मेरा हो गया 40। उसके बाद जो है नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल रोड्स। वर्टिकल रोड्स यहाँ पे देखो कितनी है, एक जो है वो बाहर जो है वो जो है मेरी स्टील वाली जो प्लेट है वो है। ठीक है, अंदर वाली जो है स्टील ग्रिल है ये, तो इसको अंदर वाली काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई मेरे पास टोटल। ठीक है, देन आप यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, 8 मल्टीप्लाई, देन मैंने किया नंबर ऑफ विंडो, एंटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेरा वेट ऑफ स्टील फास्टनर, वो मेरे पास वही है, इक्वल टू का साइन, टोटल मेरे पास 4 है, सबके अंदर 2 2 है, मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई करूंगा मैं नंबर मेरे पास कितने, एंटर किया। ये देखो यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे भी जो है 1 2 3 4 4 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे लेंथ की। लेंथ मेरी जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, अब हॉरिजेंटल प्लेट की जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की, इसके अंदर देखिए। अब ये जो है ये मेरा हॉरिजेंटल है, ये आपका हो जाएगा 900 mm यानी कि 0.9, वर्टिकल मेरा हो जाएगा 1.2। ठीक है, देन यहाँ पे मैं पुट करूंगा 0.9, देन पुट करूंगा यहाँ पे 1.2। ठीक है, हॉरिजेंटल रॉड फिर कितनी हो जाएगी, हॉरिजेंटल जो भी उसको क्या हो जाएगी 0.9 हो जाएगी, वर्टिकल जो भी है वो कितनी हो जाएगी 1.2 हो जाएगी। देन लास्ट मेरा होल्ड फास्टनर है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, उसकी सेम वही है जो इसके अंदर थी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको गिवन है, एक मिनट में बताता हूँ। होल्ड फास्टनर जो है आपको गिवन होगा, देखो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है होल्ड फास्टनर का,
35 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और लेंथ जो है आपकी वो है, लेंथ जो होती है इसकी अपने लेते हैं 100 mm लेते हैं, ठीक है। हमेशा इसकी जो लेंथ है वो 100 mm लेते हैं, जो 0.1 हो जाएगी, ठीक है। देन वो क्या हो जाएगी, 0.1 मीटर के अंदर 0.1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 0.1, जैसे कि अपने सेम पीछे वाले इसके अंदर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सेम वही हो जाएगा जो मेरा पीछे था। टाइम बताता हूँ थोड़ा सा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी पूरा एक साथ में कॉपी कर लेता हूँ, देखो इन सारी सेल्स को, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल पी, ठीक है। देखो ये सारी डाटाज मेरे चेंज हो गए, वैल्यूज जो है वो सारी मेरी चेंज हो गई, और मेरा ये सारा कैलकुलेट हो गया W2 के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे को वेंटिलेशन वाले के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं डालूंगा हेडिंग वेंटिलेशन V1, वेंटिलेशन V1, क्रॉस सेक्शन एरिया वेंटिलेशन का कितना है चेक करके आओ ड्राइंग के अंदर। वेंटिलेशन का एरिया मेरे पास जो है 350 मल्टीप्लाई 350 mm के अंदर, ठीक है। तो मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 0.35 मल्टीप्लाई 0.35, 5 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है। वेंटिलेशन टोटल मेरे पास जो है ड्राइंग के अंदर कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो 4 टॉयलेट है और 4 वेंटिलेशन लग रखे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे इन सारे स्टेप्स को मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल बी, देन यहाँ पे क्या करता हूँ इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन लगाया, टोटल मेरे पास हॉरिजॉन्टल कितने हैं 2, मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई किया एंटर, देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, देन वर्टिकल प्लेस भी मेरे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल नंबर कितने हैं एंटर। देन उसके बाद मेरा क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड चेक करके और डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो हॉरिजॉन्टल रोड जो है वो एक ही लगी हुई है, ठीक है। और वर्टिकल जो है वो 3 है, 1 2 एंड 3, हॉरिजॉन्टल जो है वो एक ही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक है तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू का साइन 1 मल्टीप्लाई टोटल जितने भी नंबर है आपके एंटर, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। वर्टिकल मैंने देखे थे 3 मल्टीप्लाई इसका नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन हो जाएगा 12। उसके बाद लास्ट मेरा होल्ड फास्टनर है, होल्ड फास्टनर देखो कितने लगे हैं इसमें, होल्ड फास्टनर इसमें 2 लगे हैं और दोनों में 2 2 हो जाएंगे, है ना। देन इक्वल्स टू का साइन 2 फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। दोनों के अंदर 2 2 हैं और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने मेरे टोटल नंबर है उससे, एंटर का साइन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लेंथ, इसकी लेंथ की, ठीक है। लेंथ चेक करो इसके अंदर क्या है, लेंथ आपकी है 350 मल्टीप्लाई 350, तो सारी लेंथ कितनी हो जाएगी 0.35, बस होल्ड फास्टनर की जो लेंथ है वो अलग रहेगी, 0.35 हो जाएगी, 0.35, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगी 0.35, यहाँ पे होल्ड फास्टनर के मेरा वही रहेगा 100 mm, मीटर के अंदर मैं क्या कर दूंगा 0.1 मीटर, ठीक है। 100 mm जो है ये ड्राइंग के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया होगा, ठीक है। बट ये चीज़ दे रखी होती है आपको, इसकी जो लेंथ है वो 100 mm होती है, ठीक है। चलिए देन आपको ये वाला पार्ट जो है फिर क्या कर लेना, पूरा कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। तो ये मेरा सारा कैलकुलेशन हो गया है। अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस करूंगा मैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग करेंगे यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक किया और पीछे की तरफ लेके गए यहाँ तक, देन यानी एंटर प्रेस किया तो आ गया 345.086, ठीक है। अब देखो वैल्यूज ऑफ पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट तक आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से इसको थोड़ा सेट कर लो, इस तरह से थोड़ा प्रॉपर देखने में लगेगा आपको, ठीक है। 345.09 यहाँ पे हो जाएगा मेरा यही केजी, ठीक है। तो इसको मैं टोटल क्या लिखूंगा आपका, विंडो ग्रिल का जो है कंप्लीट क्वांटिटी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी करता हूँ, शेल्स मर्ज हो जाएगी मेरी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा विंडो ग्रिल की जो मेरी क्वांटिटी है, विंडो ग्रिल टोटल कितना लगेगा, सारी विंडोज के अंदर टोटल मिला के विंडो ग्रिल का जो लोड आएगा वो कितना होगा, विंडो ग्रिल का जो क्वांटिटी आएगा, विंडो ग्रिल क्वांटिटी 345.09 kg जो है वो मेरी विंडो ग्रिल की क्वांटिटी होगी, ठीक है।
तो आपका एस्टिमेशन वाले पार्ट के अंदर विंडो का काम भी पूरा हो चुका है। लास्ट क्लास के अंदर अपने विंडो का काम पूरा किया था। आज जो है विंडो ग्रिल की कैलकुलेशन जो है वो भी अपन ने पूरी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैसे देखो तो ग्राउंड फ्लोर का पूरा काम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। ठीक है, तब तक आप जो है एक्सेल के अंदर कीजिए प्रैक्टिस, पूरा डाटा जो है प्रॉपर तरीके से बनाइए, सारे प्रैक्टिस खुद करके देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।